हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम का जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है आपका करंट अफेयर्स आपका कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस जो इंडियन नेवी डे है कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो है 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे के रूप में पूरे हम मनाते हैं भारतवर्ष में। और भारतीय नौसेना जो हमारे जो है सभी जानते होंगे, हमारी जितने भी बंदरगाह है, पनडुब्बी है, महासागर है, इन सभी को इनके द्वारा रक्षा किया जाता है और इनके जो काम और योगदान की वजह से, इसीलिए जो यहाँ पे हमारी सुरक्षा करते हैं, इनके काम और योगदान की वजह से हम इसको 4 दिसंबर को पूरा भारतवर्ष में इसको हम मनाते हैं। तो 4 दिसंबर को याद रखें, भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ये दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट को कम से कम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? क्या आपके आईआईटी मुंबई में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी रोपड़ में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रोपड़ में जो अभियान, जो स्टार्टअप प्रोत्साहन, डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन, ये अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो ये आपका जो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी है रोपड़, ये आपका कहाँ पे है? पंजाब में है इंस्टीट्यूट। इसको याद रखें, अनुसंधान केंद्र है हमारे भारत का। और यहाँ पे जो समृद्धि कॉन्क्लेव जो नामक जो डीप टेक जो स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान है, क्या थे खास करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, नए नए विज्ञान के क्षेत्र में और जो नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एक तरह का उद्देश्य यही है जो हमारे युवा पीढ़ी को इन क्षेत्रों में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए नए आविष्कार, नए नए क्षेत्र, नए नए स्टार्टअप के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से अभियान को यहाँ पे इसको शुरू किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? अक्सर अगर बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर से, और इसके एमडी सीईओ कौन है, ऐसा करके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, तो हाल ही में इनको जो है बंधन बैंक है, इनको एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है। नाम को याद रखिए, चंद्रशेखर घोष को। बंधन बैंक की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके वेस्ट बंगाल, आपके कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके चंद्रशेखर घोष को हाल ही में जो है एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कौन से बैंक? बंधन बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कोरेनू हम्पी, सभी जानते हैं, ये भी ग्रैंड मास्टर हमारे भारत की। हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू, ये आपका ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। चेस प्लेयर है, महिला है, कहाँ के रहने वाली है? तो ये आपका चेन्नई की रहने वाली है। और आर प्रज्ञानंद सभी जानते हो, उनकी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर, उन्हीं से आपका प्रेरित हुए हैं। उनकी बहन बड़ी है, 15 साल की हैं। तो ये आपका वही 21-22 की इनका एज है, वैशाली रमेश बाबू का। तो आर प्रज्ञानंद है, इनके जो सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर है वैशाली रमेश बाबू, उनके भाई थे आपके आर प्रज्ञानंद। तो इसको याद रखिएगा। तो अपनी बहन से जो है प्रेरित होकर उन्होंने आपका जो यहाँ पे वो भी ग्रैंड मास्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत की 84वीं जो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आपका वैशाली रमेश बाबू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये आपके कहाँ पे? स्पेन में। स्पेन में जो आपका जो है ये जो है चेस ग्रैंड मास्टर बनी है, आपके स्पेन में आयोजित हुआ था। तो वहीं से जो है जो वैशाली रमेश बाबू 84वीं क्रम के ग्रैंड मास्टर इनको बनाया गया, जीत हासिल उन्होंने की है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लद्दाख, गुरुग्राम, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के जो गुरुग्राम,
हरियाणा के गुरुग्राम में जो है आपका दुनिया का, देख सकते हैं यहाँ पे, दुनिया का जो है पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन यहाँ पे किया। पोर्टेबल हॉस्पिटल होता क्या है? तो पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है जहाँ पे जैसे पहाड़ी वगैरह इलाकों में समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो इलाज वगैरह पाने के लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जगह में पोर्टेबल हॉस्पिटल को मतलब ये आपका हेलीकॉप्टर जहाज़ के माध्यम से इसको लेके जाएगा, जिसमें आपसे 72 घंटे तक यहाँ पे इलाज लगभग 50 से 60 मरीज को एक साथ ही इसमें इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे अभी टनल में जो फंसे लोग थे, इसी वजह से जो हॉस्पिटल को तैयार किया, पोर्टेबल हॉस्पिटल, जहाँ भी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र मतलब सभी जगह इसको पोर्टेबल हॉस्पिटल को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे तुरंत जो भी मेडिसिन वगैरह जो इलाज तुरंत यहाँ पे 15 मिनट में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जो पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और ये आपको सभी जगह, चाहे पहाड़ी जगह हो चाहे कोई भी जगह, इसको लेके यहाँ पे जा सकते हैं इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को। तो मतलब एक तरह का जो कहीं भी एरिया हो, कहीं भी मतलब ये आपका जो जगह हो, वहाँ पे इलाज की समस्या नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे इसका जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे है गुरुग्राम की, ये आपका हरियाणा में आती है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत ही आपका निर्वाचित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए। सर्वाधिक वोट आपका पड़े हैं, जिसमें आपका फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, ये सभी बड़े बड़े देश इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मेंबरशिप हैं। तो ये आपका वोट पड़ी है भारत में। तो यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है क्या, इसका काम क्या है? तो ये खास करके यहाँ पे ऐसे समुद्री जैसे अलग अलग देश, जैसे हमारे भारत में इसमें व्यापार करता है, तेल वगैरह हो गया, बहुत सारे जो यहाँ पे जो है बिजनेस करती है, तो इसी तरह के इनको देख रेख के लिए यहाँ पे व्यापार को यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे अच्छे से किया जाए, इसी तरह के इस संगठन को यहाँ पे बनाया गया है, ताकि अलग अलग जो देश यहाँ पे बिजनेस करते हैं, एक तरह के यहाँ पे आपसी बीच में जो है जो समुद्री व्यापार को अच्छे ढंग से किया जाए, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को बनाया गया है। इस बार जो है भारत को जो सर्वाधिक वोट के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए आपका निर्वाचित किया गया है। तो इसको याद रखिए, ये आपका जो है 5 साल के लिए इसको चयन किया गया है भारत को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसको IIGF 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, कानपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो इन्होंने मतलब ये आपका गठन किया गया था, ये आपका इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है क्या? ये खास करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत बार सुने होंगे बड़े बड़े जो संगठन है हैक कर लिए रहते हैं, जो हैकर होते हैं, इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसको बचाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो गठन यहाँ पे UN द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इसको बचने के लिए इस फोरम को बनाया गया है, ताकि जो डाटा वाका चोरी मत हो, इस तरह का जो फ्रॉड वगैरह जो यहाँ पे हैकिंग जो सिस्टम, इसको नज़र रखने के लिए इसका जो यूनाइटेड नेशन इस फोरम को बनाया गया है। तो इस बार जो है हर साल इसका बैठक भी आयोजन होता है, अपने अपने जो कंट्री में ऐसे टाइप के मामले रहते हैं उसको बात किया जाता है। तो नई दिल्ली में आयोजन 2023 के लिए यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो मारापा ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है? तो आपका इंडोनेशिया में लगभग 21 से 22 यहाँ पे जो कि यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। और ये जो मरापी ज्वालामुखी में लगभग आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे जो है गांव को यहाँ पे खाली भी करवा दिए। यहाँ पे जो है लावा बहने से यहाँ पे इसको बचने के लिए यहाँ पे आसपास के लोगों को भी घर को खाली करा दिया गया है, जिसमें 11 पर्वतारोही, याद रखिएगा 11 जो पर्वतारोही जो है इसमें मतलब ख़त्म हो गए हैं, और 12 जो पर्वतारोही जो है इसमें अभी तक के लापता है, पता नहीं चले। इसमें 11 और लगभग 6-7 जो पर्वत जो नीचे में थे उनको जो है सुरक्षित रखी गई है। तो ऐसा जो यहाँ पे
इंडोनेशिया के मारापत ज्वालामुखी में विस्फोट से यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है। और जो है इंडोनेशिया की बात करूँ, यहाँ इंडोनेशिया की राजधानी है क्या, यहाँ के जो जकार्ता यहाँ की राजधानी है। और जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मारापी ज्वालामुखी कौन से देश में विस्फोट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया में आपका हुआ है, तो इसको याद रख। हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बने हैं, विहान मित्तल, जयंत गुप्ता, अभिनव चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव चौधरी। ये इन्होंने हाल ही में जो है रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप या इन्होंने बने हैं अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी कौन है जी, तो अभिनव चौधरी जो कि आपके कौन है, राजस्थान के रैपिड चैंपियनशिप या आपका निशानेबाजी करते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो अंकुर गोयल हैं, इनको हराकर कहाँ पे ये चैंपियनशिप हुआ है, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हुआ है, जिसमें अंकुर गोयल उत्तर प्रदेश के अभिनव चौधरी ने उनको हराया है। तो इसको याद रखिए। तो रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये इन्होंने जीती है अभिनव चौधरी ने, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही थी। तो इसको याद। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में साइंस और टेक्नोलॉजी तो सभी का फेवरेट एग्जाम है, हाल ही में कौन सा जो पहला एक्सरे जो है आपका पोलरोमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो, हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपके जो है एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कहने का मतलब है आपके इंटरव्यूग्राम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसरो का अगर जैसे पीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम दिलाए हैं, मेंस वगैरह आप इंटरव्यू में कहीं भी गए हैं कोई भी एग्ज़ाम का, तो आपका फुल फॉर्म यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए करके, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है क्या चीज़ है इसरो, तो हमारी स्पेस एजेंसी है भारत की। तो इसको याद रखिए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। इसके वर्तमान में अभी जो है अध्यक्ष इसके हेड कौन है, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके इसरो के हेड हैं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। स्थापना कब किया गया था, तो 1969 में जो है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं आप क्वेश्चन में, ये आपका पहला एक्सरे पोलरोमीटर है क्या, तो ये खास करके यहाँ पे एक्सरे से जो सौर जो यहाँ पे जो बंडल से जो ऊर्जा निकलती है एक्सरे से, जो यहाँ पे ध्रुवीकरण होती है, इसी का एक तरह का यहाँ पे अध्ययन कर रहा है इसरो। और यहाँ पे 5 साल के लिए जो है इसको पीएसएलवी क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी के माध्यम से इसको इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आपका जो है ध्रुवीकरण के अध्ययन के लिए जो है इसको अध्ययन करने के लिए इसको इसरो के द्वारा यहाँ पे भेजा जा रहा है 5 साल के लिए। तो इसको याद रखिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया, पीयूष गोयल, एस जयसिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। हमारे कौन है, तो हमारे कौन है जी, अमित शाह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात के जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, ये हमारे गृह मंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इन्होंने खादी कला जो माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो खादी कला जो माटी कला महोत्सव है क्या, तो खास करके 2 दिवसीय गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। और ये हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के, जैसे आप हथकरघा हो गया, मतलब एयरक्राफ्ट हो, जो हाथों से जो प्रोडक्ट बनाए रहते हैं, जैसे आपका बहुत सारे स्वेटर वगैरह हो गए, हाथ से हथकरघा वगैरह, जो साल वगैरह, मतलब हाथ से बनाए हुए जो प्रोडक्टों के एक तरह का बढ़ावा देना है देश विदेश तक के यहाँ पे, ताकि जो इसके जो लोगों के एक तरह का आय को बढ़ाया जा सके, मार्केट में इसको वैल्यू को बताया जा सके, लोगों तक पहुँच सके। इसीलिए जो है इस खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन गुजरात में हाल ही में 2 दिवसीय किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नया डीजीपी जो है कौन से राज्य के लिए यहाँ पे नियुक्त किया है रवि गुप्ता को, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है तेलंगाना के। और हाल ही में जो है 3 तारीख को रिजल्ट आया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ के जो नए सीएम को, तो यहाँ के जो सीएम कौन है,
तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रेवानाथ रेड्डी कौन से पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं, जो कि यहाँ के नए मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर, तो तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तेलंगाना के राजधानी बताया था हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? मीरा मोरा, कंचन देवी, शमिष्ठा जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन देवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल आपका ICFRE की इनको महानिर्देशक इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ICFRE होता क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो ICFRE का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम भारतीय वानिकी अनुसंधान यहाँ पे संगठन इसको बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहले इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कब किया गया था? तो 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। और देहरादून, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, डी लिख दिया हूँ, तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। तो आप खास करके जो हमारे जो है फॉरेस्ट्री जो है आपके जो है हमारे जो वानिकी अनुसंधान पे आपका काम करती है, रिसर्च करती है, जिसी के हाल ही में जो है कंचन देवी को इसके महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल के रूप इनको नियुक्त किया गया है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही बार बार हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? राजेश उन्नी, मुरली श्री शंकर को, पुनीत विद्यार्थी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर को। तो इनको जो है मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा। मिमी जॉर्ज पुरस्कार आपका जो है ब्रिटेन सरकार को जो दिया जाने वाला अवार्ड है। तो जो है आपका ये आपका एथलीट प्लेयर है, याद रखिए। मुरली श्री शंकर हमारे भारत के एथलीट प्लेयर है, इनको जो पुरस्कार देने वाले हैं। मतलब ये आपका मुरली श्री शंकर एक जंपर है, एथलीट प्लेयर है, तो इनको जो पुरस्कार इनको देने वाले। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हाल ही में भारत ने किस देश को कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया गया है? ईरान, इराक, वेनेजुएला या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो वेनेजुएला देश है, यहाँ की राजधानी है कॉर्कस, यहाँ की राजधानी है। ये आपका दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ देश है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत ने कौन से देश को कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वेनेजुएला। भारत के द्वारा जो कच्चे तेल कहाँ सप्लाई किया जाएगा? तो वेनेजुएला को जो है सप्लाई किया जाए। बीच में जो है यहाँ पे राजनीति के मतलब ये आपका मुद्दों से बहुत दिन तक ये आपका बंद हो गया था, लेकिन फिर से जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो भारत जो है वेनेजुएला को कच्चे तेल का आयात में फिर से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।